मैं जहाज पे सफर कर रहा था। मेरे बाईं तरफ सीट पे एक औरत बैठी हुई थी जिसकी गोद में 1 साल का बच्चा था। उस औरत ने मुझे मुखातिब करके कहा कि भाई साहब, मेरे बैग से मुझे दूध और फीडर निकाल के दे देंगे? बच्चा भूखा है, दूध पिलाना है। मुझे उसकी बात सुन के बड़ा अजीब सा लगा। वह मुझे क्यों कह रही है खुद निकाल ले, मैंने सोचा। मुझे यह काम करना तौहीनामेज लगा। लिहाजा मैंने उस औरत की बात सुनी अनसुनी करते हुए मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मेरी पिछली सीट पे एक अंग्रेज बैठा हुआ था। उसने उस औरत से अंग्रेजी में पूछा कि इसे क्या मसला है। औरत ने उसे भी यही कहा कि मुझे बैग से फीडर और दूध निकाल दें। वह अंग्रेज फौरन उठा, बैग से फीडर, दूध और पानी की बोतल निकाली। खुद ही दूध बनाया। फीडर दूध का भर के उस औरत को दिया। बैग को दोबारा से पैक किया और बड़ी तरतीब से दोबारा बैग को उसी जगह पे रख दिया और बड़े अदब से उस औरत से पूछा कि उसे कुछ मजीद तो नहीं चाहिए। औरत ने अंग्रेज का शुक्रिया अदा किया और वह अंग्रेज अपनी सीट पे जाके दोबारा बैठ गया। मैं यह तमाम कार्रवाई कनखियों से देख रहा था और मुझे अजीब सी शर्मिंदगी हो रही थी। जब हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जहाज से उतरे और एयरपोर्ट से बाहर आए तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वह अंग्रेज अमेरिकन एम्बेसी का एक आला तरीन ओहदेदार था और उसे बहुत ही प्रोटोकॉल के साथ खुशामदीद कहा जा रहा था। यह वाकया हमारे एक प्रोफेसर साहब ने तंगनजरी और रोशन ख्याली पे सुनाया था। प्रोफेसर साहब को एक इससे भी बड़े ओहदेदार इंसान ने इंसानी खिदमत में ज़हनी तौर पे मात दे दी और उसे बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया। वजह यह है कि हमने इस्लामी शायर को छोड़ दिया और गैरों ने उसे अपना लिया। हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ दिया। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की रिवायात और तर्ज़-ए-हयात को नहीं अपनाया। अगर हम बगौर अपना तज्जिया करें तो हम बहुत से मुआमलात में तंगनजर वाक़े हुए हैं। इसी तरह से हमने रोशन ख्याली का मतलब भी गलत लिया हुआ है। रोशन ख्याली का मतलब है वुसअत-ए ख्याल, वुसअत-ए सोच। बेहयाई या मगरिबी कल्चर की पैरवी का नाम रोशन ख्याली नहीं है।